हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज बड़े दुख के साथ ये ब्लॉग बना रही हूँ। बड़ा दुख है आज कि हमारे उत्तराखंड में ऐसी घटनाएं हो रही हैं जहाँ कि हमारे उत्तराखंड को देवभूमि माना जाता है। आज यहाँ भी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जो हमारी बेटियों के साथ, बहनों के साथ ऐसा हो रहा है। तो हम तो यही चाहते हैं कि अंकिता को इंसाफ मिलना चाहिए और उन तीनों दरिंदों को फांसी की सज़ा ही मिलनी चाहिए, जिससे जो कोई ऐसी दूसरी गलती ना करे और हमारे उत्तराखंड में ऐसी कोई घटना सामने ना आए। अगर उन तीनों दरिंदों को फांसी नहीं मिलती है तो कल किसी और माँ की बेटी या किसी भाई की बहन को भी फिर ऐसी ही घटना के मौका मोहताज होना पड़ेगा। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करती हूँ कि उन तीनों दरिंदों को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कुछ भी हो, इंसाफ तो सबके लिए होना चाहिए। ये नहीं है कि नेता है, कोई मंत्री है तो उसका बेटा कुछ भी गलत करे तो उसको छोड़ दो और वो माफ़ किया जाए और गरीब को जो है कोई भी सज़ा दे दो। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैं मंत्री बने, कोई विधायक बने, कोई अर्थ से उसको भेजती है तो जनता इस आश्वासन से उनको मंत्री बनाती है या विधायक बनाती है कि भाई हम विधायक बनाएंगे या मंत्री बनाएंगे तो ये हमारे रक्षक बनेंगे, हमारी जनता के हर घटना को देखेंगे और हर समस्या का समाधान करेंगे। इसलिए मंत्रियों को चुना जाता है, इसलिए मंत्रियों को बनाया जाता है और हर प्रतिनिधियों को चुना जाता है। जनता यही सोचकर प्रतिनिधि चुनती है कि हर प्रतिनिधि हमारी समस्या का समाधान करेगा, हमारा विकास करेगा, हमारे बच्चों के लिए रोज़गार देगा, बेरोज़गारी को दूर करेगा। और अगर कोई नेता या मंत्री ऐसा करता है कि उसका बच्चा कोई गलत करता है, उसका बेटा गलत करता है तो उसको माफ़ किया जाता है, तो ऐसा सरासर गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी मंत्री हो, जिसका बेटा गलत करेगा उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। तो हम यही कहते हैं उन तीनों को फांसी ज़रूर मिलनी चाहिए। मैं तो यही बोल रही हूँ, जितना मैं जानती हूँ कि मैं तो ये बोल रही हूँ कि अंकिता के अंतिम संस्कार से पहले उन तीनों को ही फांसी मिलनी चाहिए थी, जिससे कि उत्तराखंड में ऐसी घटनाओं को अंजाम न मिले। और दूसरा, ऐसी घटना को करने से पहले 100 बार सोचे कि अगर मैं ऐसी घटना करूँगा, ऐसे गलत काम करूँगा तो इसका इंजाम क्या होगा आगे और इसकी सज़ा क्या होगी। तो इसलिए मैं मुख्यमंत्री धामी जी से भी निवेदन करती हूँ कि उन तीनों को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए और फांसी ही मिलनी चाहिए। आज जनता में आक्रोश है। आज अगर आपके बस की नहीं है तो आप जनता के हवाले उनको छोड़ दो और लोग अपने आप ही उनका समाधान करते हैं। तो अगर आपसे नहीं हो सकता है तो आप जनता के सामने उन्हें छोड़ दो और जनता ही उनका फैसला करेगी कि उनके साथ कैसा व्यवहार करना है और किसी की बेटियों के साथ ऐसा करना क्या होता है। या उस माँ से पूछो जो सरकार बोल रही है कि बेटियों के लिए ऐसा करो वैसा करो, क्या करना है। बेटियां जब अपने ही घर में सुरक्षित नहीं है, उत्तराखंड की बेटी उत्तराखंड में ही सुरक्षित नहीं है तो वो बाहर कहाँ से जाएगी। वो अगर दूसरे स्टेट में जाएगी, बाहर जाएगी तो वो वहाँ कहाँ से सुरक्षित रहेगी। जब उत्तराखंड की बेटी अपने ही उत्तराखंड में सुरक्षित नहीं है, जिस उत्तराखंड को देवभूमि माना जाता है, उस उत्तराखंड में बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं तो बाहर हमारी बेटियाँ कैसे जा सकती हैं, हमारे उत्तराखंड की बेटियाँ बाहर कैसे जा सकती हैं। तो हम बेटियों को आगे बढ़ने का मौका कहाँ से दे सकते हैं जब जैसे ही बेटे घर से बाहर कदम रख रहे हैं उनके साथ ऐसे गलत हादसे होते जा रहे हैं। और मैं तो बोलती हूँ कि हर भाई की बहन होती है, हर बाप की बेटी होती है। अगर जिसकी बहन ना भी हो उसकी माँ तो होती है। उसे हर नारी का सम्मान करना चाहिए कि अगर मेरी बहन नहीं भी है तो मेरी माँ तो है, जिस माँ से मैंने जन्म लिया है वह भी एक ऐसी ही नारी है। तो हर किसी की बहन ऐसी है। जब हम दूसरे की बहन की सुरक्षा करेंगे तभी हमारी बहनों की सुरक्षा होगी। जब हम दूसरे की बेटियों की सुरक्षा करेंगे तभी हमारे अपनी बेटियों की सुरक्षा होगी। इसलिए हर पुरुष को, हर बेटे को ऐसा सोचना चाहिए कि हमें पहले दूसरे की बेटियों की, बहनों की सुरक्षा करनी है और दूसरे की बेटियों की सुरक्षा करनी है। फिर हमारी बहनों की सुरक्षा होगी और फिर हमारी माँ बहनों की सुरक्षा होगी। तो मैं यही कहती हूँ उनको फांसी की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए और अंकिता को इंसाफ मिलना चाहिए। और मैं सभी को, जितने भी मेरे चैनल को देखने वाले हैं, जितने भी व्यूअर, लगभग 8-9 हज़ार
व्यूअर्स हैं मेरे साथ, तो मैं सभी से यही कहती हूँ कि आप लोग भी कमेंट कीजिए। और सब उत्तराखंड को इस समय एक होने का मौका है, सबको एक होना है और एक आवाज़ उठानी है सबको। जब तक इनको फांसी नहीं होती है तब तक हमको चुप नहीं बैठना है। इन दरिंदों को फांसी ज़रूर होनी चाहिए और अंकिता को इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए।